हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी शाला में। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th के डेफिनेट इंटीग्रेशन के यूजेस को, कहाँ उनका यूज़ होता है। जब चैप्टर का नाम है आपका सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, एक नया चैप्टर उसी के यूज को लेकर बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं निश्चित समाकल के सरल प्रयोग। ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो कैसे हम समझेंगे कैसे निश्चित समाकलन का डेफिनेट इंटीग्रल का यूज होता है। ठीक है, किस का यूज होता है, कैसे उसको प्रयोग करते हैं, ये हम आप यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, एक फिगर हमने बना रखा है आपके सामने, कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, एक्स तल है, वाई है। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई अक्ष है, और इस पर एक कर्व ये बना हुआ है। ठीक, ये कर्व बना हुआ है। तो ये जो कर्व है उसको कहा गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब y इज इक्वल टू एफ एक्स, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स ही क्यों कहा जाता है। आप देखिए तो कोई भी इक्वेशन जो आप देखते हैं वो क्या देखते हैं, कोऑर्डिनेट पर किस में रूप में होता है, x और y के फॉर्म में होता है ना, मतलब उसमें x और y निर्देशांक लगे होते हैं। अब उसी में से y को एक तरफ पक्षांतर करके x के पद में बना दिया जाए, या x को एक तरफ पक्षांतर करके y के पद में बना दिया जाए, ऐसा हम कर सकते हैं। तो वही हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स या x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर हमने जो लिया है वो y इज इक्वल टू क्या लिया है, एफ एक्स, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो x के रूप का है, y इज इक्वल टू एक्स के रूप का। ठीक है, तो ये है, ये जो कर्व है ये x के रूप का कोई समीकरण कह लीजिए है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समझ जाइए कि आपको इसी कर्व का एरिया निकालना है। ठीक है, क्योंकि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि किसी चीज़ को छोटे 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 भागों में बांटना, बराबर बराबर छोटे छोटे भागों में बांटना है, ये पढ़े थे ना। वही चीज़ यहाँ पर, तो जो बराबर बराबर पार्ट आप कर रहे हैं और उन्हीं को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, फिर से वो मिल जाएगा ना, उसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। बताया गया था कि जो आप छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं अगर हम उनको जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, फिर से वही फिगर मिल जाएगा, वही आकृति मिल जाएगी जिसको आपने काट काट के छोटा किया था। तो काटना क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन। बराबर भागों में काटना क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन। और उन्हीं बराबर भागों को जोड़कर फिर से आकृति को प्राप्त करना क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। ठीक, तो आप जैसे मान लीजिए ये छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 भागों में सपोज। अब इनको आप जोड़ रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो यही आकृति तो आपको आकर मिलेगी, ये ABDCA क्लोज डायग्राम मिलेगा आपको। तो ये क्या होगा, क्षेत्रफल ही तो होता है। इसका मतलब क्या पता चला हमें, कि अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक, या किसी वक्र का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, अब वहीं पर लिमिट लग जाए, जैसे ये है, ये a है, ये b है, मतलब a से b की दूरी है। ठीक, a और b का हमें पॉइंट पता चल जाए, या कोई निर्देशांक दे दिया जाए आपको a और b का, और तब कहा जाए इंटीग्रेशन करिए, तब क्या हो जाएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट लग जाएगी ना कि a से b तक। अब जब a से b तक किया जाएगा तो इसी के बीच का ही क्षेत्रफल लगेगा, आप लिमिट लगा देंगे, a टू b इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स। ये आपका निश्चित समाकलन हो गया, मतलब एक सीमा के अंदर जो बद्ध एरिया है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये होता है आपका क्षेत्रफल निकालना। तो यही चीज़ आप यहाँ पर करते हैं। ठीक है, निश्चित समाकलन का यूज यहीं पर किया जाता है एरिया निकालने में, कि कैसे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम इसका देखते हैं क्या है इसका मतलब। ठीक है, क्लियर है ना, कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल, और डिफरेंट इंटीग्रेशन का मतलब हुआ सीमा में बंधा हुआ। अब आइए हम देखते हैं इसको, ये देखिए, अब
क्या है, जैसे हमने मान लिया कि सी पी क्यू डी वक्र वाई इज इक्वल टू एफ एक्स को दिखाता है। ये देखिए सी, यहाँ पर एक पॉइंट पी हम मान लें जिससे हमें ये पता रहेगा ये और ये, इसको कह दें पी है, इसको कह दें क्यू है, तो सी पी क्यू डी हो जाएगा ना, जिससे हमें पता रहेगा हाँ ये वक्र यही है। ठीक, सी समझ लीजिए कि एक रूट बताने के लिए क्या गया है, सी पी क्यू डी एक वक्र है। तो y इक्वल टू एफ एक्स को दिया गया है, सी पी क्यू डी एक वक्र है, y इक्वल टू एफ एक्स को दिखाता है जहाँ एफ एक्स अब ये जो फंक्शन है ये क्या है, प्रांत ए बी, प्रांत ए बी का मतलब ए से लेकर बी तक, ठीक है, में एक्स का कोई फलन है, मतलब एक्स अक्ष पर ए से लेकर बी तक एक इंटरवल बन गया ना, ए से लेकर बी तक, बाकियों को नहीं, सिर्फ ए से लेकर बी तक में एक्स का कोई फलन है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, क्लोज डायग्राम, क्लोज इंटरवल में एक्स का कोई फलन है, अर्थात ए और बी का मान बढ़ेगा तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का मान भी बढ़ेगा। मीन्स अगर यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, इनके निर्देशांक इंक्रीज होंगे, ए और बी की वैल्यू बढ़ेगी, और जब ए और बी की वैल्यू बढ़ेगी तो फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने करके दिखा दिया, ये जो लाइन खींची गई है ये क्या है, ये पूरा एरिया ही तो है, ये पूरा ऐसे ऐसे। तो जब आप कोई चीज़ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, यही तो बनेगा, ये यही एरिया का क्षेत्रफल आपको निकालना है ए से बी तक। ठीक है, ये अगर वाई एक्स पर होता, ये निर्देशांक अगर वाई पर दिया गया होते तो फंक्शन को हम वाई के फॉर्म में लिखते, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई कहते। ठीक है, तो फिलहाल फिगर में एक्स का फॉर्म दिया गया इसलिए हमने एक्स पर लिया हुआ है। देखिए इसके आगे क्या दिया गया है, इस प्रकार क्या मिला हमें कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वह संपूर्ण क्षेत्रफल है जो वक्र वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स अक्ष और एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी सीमाओं के अंदर बनता है। देखिए वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये लाइन हो गई ऊपर, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ये लाइन हो गई, एक्स अक्ष हो गया ये लाइन, और एक्स बराबर ए ये हो गया, और एक्स बराबर बी सीमा ये हो गई। तो ये क्या, एक देखिए क्लोज डायग्राम मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको, क्लोज, ये जो बंद आकृति मिली है हमें, इसका एरिया निकाला जाता है, देखिए जो लाइनिंग की गई है। ठीक है, इसी प्रकार ए टू बी एफ वाई डी वाई वह संपूर्ण क्षेत्रफल है जो वक्र एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, मतलब अगर फंक्शन हमारा एक्स का ना हो कि वाई का दिया गया होता, मतलब बेस हमारा क्या होता, वाई अक्ष होता। यहाँ पर बेस क्या है, देखिए एक्स अक्ष आधार हमारा बन रखा है, और वहाँ पर क्या होता, ये जो एक्स अक्ष कहा गया है, ये जो एक्स अक्ष कहा गया है, और ये एक्स बराबर ए एक्स बराबर बी कहा गया है, ये क्या हो जाता, वाई अक्ष हो जाता, और वाई बराबर ए वाई बराबर बी हो जाता, अंदर बनता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये संपूर्ण क्षेत्रफल है जो एक्स बराबर एफ वाई अक्ष और वाई बराबर ए वाई बराबर बी सीमाओं के अंदर बनता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको जरूर याद रखनी है कि यह केवल बद्ध क्षेत्रफल के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, क्लोज डायग्राम होगा तभी आपका बनेगा, अगर ओपन डायग्राम होगा तो हम उसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे। ठीक ना, क्योंकि अगर इसमें से एक भी लाइन मान लो बी डी ना होता तो क्या होता है, पूरा पूरा एरिया फिर तो हो जाएगा ना भाई, कोई बर्तन अगर बंधा हुआ नहीं है तो मेज पे पानी गिराओगे तो चारों तरफ फैल जाएगा, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये पानी की आकृति यही है, तब तो फिर कुछ भी है। सेम वही प्रोसेस है, इसलिए क्लोज डायग्राम होना चाहिए, ओपन डायग्राम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका मेथड है, इसी तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। इसका एग्जांपल एक आध हम देख लें, जैसे देखिए एक एग्जांपल हमने ले लिया कि एग्जांपल y इज इक्वल टू ई की पावर x है, मतलब कोई फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू ई की पावर x, x और y के रूप में ही मिलेगा आपको हमेशा फंक्शन। आप जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन टिग्नो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x और y से मिलकर ही बनी होती है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x, इसलिए y इज इक्वल टू ई की पावर x कहा जाता है, और वही y हम बाद में f कहने लगते हैं। ठीक है, तो वो ठीक, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x दिया गया है, x बराबर 0 x बराबर 2,
मतलब x बराबर 0 से x बराबर 2 तक से बद्ध आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब y बराबर e की पावर x एक वक्र है समझ लीजिए, और x बराबर 0 पर, x अक्ष पर x बराबर 0 पर एक दीवार बनाइए और x बराबर 2 पर एक दीवार बनाइए, मतलब कि लाइन खींचिए। वो दोनों वक्र को जहाँ काटेंगे वो पूरा मिलाकर जो एरिया बद्ध होगा उसका क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं। सपोज करिए कि ये है, ठीक है, और समझ जाइए ये कोई वक्र बना, ठीक है, ये यहाँ तक ऐसे। तो देखिए ये हो गया आपका x बराबर 0 क्या होता है, यही तो होगा मूल बिंदु, और मूल बिंदु से बनाओगे मतलब y अक्ष के बाद x बराबर 0 किसका समीकरण है, y अक्ष का समीकरण है ना। तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है, x बराबर 0 और y बराबर 2 मान लो यहाँ पर आ गया। तो बद्ध आकृति क्या मिली आपको, ये यहाँ से लेकर ये ऐसे, ये जो ग्रीन वाला, यही तो बद्ध आकृति हुई आपकी। इसी का एरिया समझ जाइए यहाँ पर निकालना है। तो हमने क्या किया, क्षेत्रफल बराबर a टू बी एफ एक्स या y डी एक्स, ठीक है, चाहे उसको आप एफ एक्स बराबर कहीं दिया गया हो या y बराबर दिया गया हो, जो दिया गया हो वही लिखेंगे। ठीक है, अगर आप डी एक्स ले रहे हैं तो y बराबर इक्वेशन बनाएंगे, अगर आप डी वाई ले रहे हैं तो x बराबर एफ वाई का रूप बनाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब y बराबर बनाओगे तो एफ एक्स में x के रूप में बनेगा, तो वही लिखोगे यहाँ पर। ठीक, अब देखिए ए क्या है यहाँ पर 0 है, बी क्या है 2 है, तो 0 टू 2, भाई आपको 0 से लेकर 2 तक दिखाना है, तो 0 टू 2 ई की पावर x डी एक्स, भाई वाई वही है ना ई की पावर x ही। अब उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए, ई की पावर x का क्या बनेगा, ई की पावर x बन गया, लिमिट 0 टू 2। अब इसका लिमिट लगा दीजिए, तो ई की पावर 2 माइनस ई की पावर 0, तो ई की पावर 2 का ई की पावर 2 ही रहेगा, और ई की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। इसी तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने, इसको देखिए समझिए और एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।